हेलो एंड वेलकम टू देवटेक फाइनेंस। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी किए जिसके तहत बोरोवर्स जिन्होंने मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान ईएमआई पे किया था या फिर वो जिन्होंने ईएमआई नहीं दिया था मार्च से लेकर अगस्त तक, उस बीच अगर आपके इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा है यानी आपने ब्याज के ऊपर ब्याज भरा है तो ये फैसला लिया गया है कि उसकी माफी कर दी जाए और जो भी पैसा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको एक ओवरव्यू जिस्ट के तौर पे मैं बता दूं ये पूरा मामला क्या था। आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही थी उसके बारे में मैंने बताया है। आपको वो वीडियो यूजफुल होगा इस बारे में अच्छी तरह से जानकारी के लिए। लेकिन एक ब्रीफ के तौर पे मैं बता दूं कि मार्च से लेकर अगस्त तक मॉरेटोरियम पीरियड दिया गया था सारे बोरोवर्स को जिन्होंने लोन ले रखा है। इस मॉरेटोरियम पीरियड में आप अपनी ईएमआई दे या ना दे ये आपके ऊपर डिपेंडेंट था, क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस पैंडेमिक से पूरी कंट्री इससे इफेक्टेड थी और बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा था बोरोवर्स के ऊपर। तो ये फैसला लिया गया था सबको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, किसी को अपना ईएमआई देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस बीच एक प्रॉब्लम ये आई कि इस पीरियड के दौरान यानी मार्च से अगस्त के दौरान आपके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा था, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जा रहा था। जबकि मॉरेटोरियम पीरियड की बात करें तो उस वक्त सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। मैं हिंदी में बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट में आपके मूलधन पे ब्याज लगता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके मूलधन के साथ ही ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, जिस वजह से रकम बढ़ती जाती है। तो ये डिफरेंस हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में हियरिंग चली। आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट और सारे ही बोरोवर्स के तरफ से जो अपील की गई थी उसको डिसीजन में लिया गया, जजमेंट्स पास किए गए। उसके बाद ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया कि जो भी इंटरेस्ट एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे, यानी ब्याज के ऊपर जो ब्याज लिया गया है उसकी माफी कर दी जाए, वो वेव्ड ऑफ कर दिया जाए। वेव्ड ऑफ करना यानी माफ कर दिया जाए वो ब्याज। ये ब्याज की जो माफी है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, वो इस फंडिंग को देगा आरबीआई को और आरबीआई फिर फैसिलिटेट करेगी बाकी सारे लेंडर्स और बैंक्स को। एक बात और मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि ये जो स्कीम है, ये जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट वेव्ड ऑफ प्रोवाइड किया जा रहा है, जो ब्याज के ऊपर ब्याज की माफी दी जा रही है, वो प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, तो एलआईसी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, जो भी बैंक्स हैं वो सारे इसके अंडर आ जाएंगे और आपने चाहे जहां से लोन लिया हो वो सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा। इसलिए आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो भी कैशबैक होगा, जो भी बेनिफिट होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से लोन्स कवर्ड है, यानी आपने कौन कौन से लोन्स लिए हैं जिस पर ये बेनिफिट आपको मिल सकती है। तो ये होम लोन पर, एजुकेशन लोन पर, कार लोन, पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, एमएसएमई लोन, क्रेडिट कार्ड का अगर कोई ड्यूज है, कंजम्पशन लोन, आप देख सकते हैं कि इन सारे लोन्स को कवर किया गया है। तो आपने चाहे होम लोन लिया हो, एजुकेशन, कार लोन, पर्सनल लोन, सब पर सारे पर ये आपका इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेव्ड ऑफ प्रोवाइड किया जाएगा। मान लीजिए कि मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान आपने कोई ईएमआई पे नहीं की थी, फिर भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आपके जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्जेस थे वो हटा दिए जाएंगे। अगर आपने रेगुलर अपना ईएमआई पेमेंट किया था फिर भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये कोई पार्शियलिटी नहीं है, ये सारे बोरोवर्स के लिए है और ऑलमोस्ट सारे लोन्स को इसके अंडर कवर किया गया है। अब हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एक बार ढंग से देख लेते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरियाज है जो फुलफिल होने चाहिए। तो एग्रीगेट लोन अमाउंट अप टू 2 करोड़, यानी कि आपने जितने सारे बैंक्स या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से मिलाकर जो अलग अलग तरह के लोन लिए हैं वो सबका एग्रीगेट यानी सबको मिलाकर आपने 2 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं लिया होना चाहिए, तभी ये बेनिफिट आपको मिलेगा। उतने ही अमाउंट पर, उससे कम अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेव्ड ऑफ किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं।
दूसरा है लोन अकाउंट शुड नॉट बी एनपीए एज ऑन Feb 29, 2020, यानी 29 फरवरी 2020 तक आपका लोन अकाउंट एनपीए नहीं होना चाहिए। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, जो कि डिफॉल्टर्स होते हैं जिन्होंने 1 साल तक अपनी ईएमआई का पेमेंट नहीं किया है। मोस्टली ये 90 डेज से 180 डेज के बीच होता है एनपीए का जो पीरियड होता है वो। तो जिन्होंने भी अपने लोन पर डिफॉल्ट किया वो डिफॉल्टर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं और उनका जो लोन अकाउंट होता है वो एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि आप एनपीए की कैटेगरी में ना हो, यानी 90 दिन तक आपने अपना ईएमआई पे डिफॉल्ट ना किया हो। पेमेंट विल बी क्रेडिटेड टू द बोरोवर्स लोन अकाउंट। अब इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको पेमेंट आपके लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये पेमेंट क्या है? ये है आपका इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जो कि वेव्ड ऑफ किया गया। तो मान लीजिए मार्च से अगस्त तक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था, अब उसे वापस से कैलकुलेट किया जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे, और जो भी दोनों में डिफरेंस आएगा, यानी जो भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया गया होगा वो वापस आपको आपके लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऑल बोरोवर्स आर एलिजिबल। तो जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन कर दिया कि हो सकता है आपने मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान ईएमआई भरा हो सकता है आपने ईएमआई नहीं दिया हो, या फिर कुछ लोगों ने मार्च अप्रैल तक का ईएमआई दिया हो उसके बाद का नहीं दिया गया हो। तो ऐसे सारे बोरोवर्स जिन्होंने पार्शियली, फुली या फिर जिन्होंने अवेल नहीं किया मॉरेटोरियम पीरियड का बेनिफिट, उन सब के लिए ये बेनिफिट है। ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का जो वेव्ड ऑफ है ये सब पर अप्लाई होगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चार्ज विल बी क्रेडिटेड टू द बोरोवर्स लोन अकाउंट। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये जो आपका मार्च से लेकर अगस्त तक का इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चार्ज हुआ वो सारा अकुमुलेटेड आपके लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू क्रेडिट द अमाउंट टू बोरोवर्स अकाउंट। ओके, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये गाइडलाइन जारी की गई है कि जितनी भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक या फिर आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जहां से भी आपने लोन लिया है, उनके लिए ये गाइडलाइन है कि वो आपका अमाउंट जो है, जो कि वेव्ड ऑफ किया गया है, वो बोरोवर के अकाउंट में यानी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए नवंबर 5, 2020 तक। तो 5 नवंबर 2020 तक ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि आप इससे कितना पैसा बचा सकते हैं, आपका सेविंग क्या होगा, क्या फायदा मिलेगा आपको। तो मान लीजिए एक छोटे स्तर पर अगर आपने लोन लिया है 30 लाख रुपए का, ये होम लोन हो सकता है जो कि आपने हाउसिंग के लिए खरीदा हो, तो लोन अमाउंट मान लीजिए 30 लाख रुपए का है। इंटरेस्ट रेट हम मान के चलते हैं 7.50% है, जो कि आजकल चल रहा है ऑलरेडी। तो इंटरेस्ट रेट 7.50% पर आपने 30 लाख का लोन लिया। अगर हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले तो 6 मंथ्स का मॉरेटोरियम पीरियड का, यानी मार्च से अगस्त तक का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, ब्याज के ऊपर ब्याज को इन्वॉल्व करके, वो शामिल करके जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो है 1,14,272 रुपए। तो ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। वही अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, क्योंकि ये मॉरेटोरियम पीरियड था तो इस वक्त सिंपल इंटरेस्ट लगना चाहिए था, और इसी बात पे बहस हुई थी, सुप्रीम कोर्ट पे अपील दी गई थी, जिसके बाद ये डिसीजन आया। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट होता तो 1,12,500 रुपए होता। तो आप देख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना अमाउंट आया और सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट से कम अमाउंट आया। अब अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो कुछ 1,772 इतने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, यानी ये हो गया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो आपसे चार्ज किया गया 6 महीने में 30 लाख रुपए के ऊपर। अगर हम इंटरेस्ट रेट ये मानकर चले तो आपका सेविंग परसेंट हो गया कुछ 1.6%। ऐसे अगर आप देखें तो आपको ये अमाउंट बहुत ही कम लगेगा, ज्यादा अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर आप अलग अलग लोन जो आपने ले रखे होंगे, जैसे कि पर्सनल लोन आपने, हो सकता है कार लोन भी लिया हो, एजुकेशन लोन भी लिया हो, तो ये एक तरह का बेनिफिट ही हुआ आपके लिए, जो आपको कैशबैक के तौर पे क्रेडिट कर दिया जाएगा सबको एक्यूमुलेट करके। तो ये आपका सेविंग परसेंट हो गया। अब हम बात करते हैं, इस पूरे स्कीम को एसबीआई रेगुलेट कर रही है, जो कि इसकी नोडल एजेंसी बनाई गई है।
इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने कहा, एक बार मैं फिर से बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग हो रही थी तो आरबीआई ने कहा था कि बैंक्स के ऊपर काफी बर्डन आएगा अगर हम इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेव ऑफ कर देते हैं। अगर आप इंडिविजुअली देखें तो ये आपको छोटी रकम लगेगी, लेकिन अगर आप करोड़ों बोरोवर्स को देखें तो ये रकम काफी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में आरबीआई का कहना था कि बैंक्स अगर ये सारे ब्याज के ऊपर ब्याज जो है वो माफ कर देती है तो उसके ऊपर काफी बर्डन होगा और वो सही तरीके से इकोनॉमी में अपना काम नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में ये गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली कि बैंक्स इसको ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को माफ करे, ब्याज के ऊपर जो ब्याज लग रहा है उसकी माफी दे, और जो भी फंडिंग का लॉस होगा बैंक्स को वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से बैंक को देगी। तो इसके लिए एसबीआई को नोडल एजेंसी बनाया गया, जिसमें कि एसबीआई फंड रिसीव करेगी गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट से रिसीव करने के बाद जितना भी फंड है वो सेटलमेंट करेगी उसका क्लेम के बेसिस पे, यानी अलग अलग बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज उन्हें क्लेम करके बताएगी कितना उनका लॉस हो रहा है। उसके बेसिस पे एसबीआई जो होगी वो गवर्नमेंट के तरफ से उन सारे क्लेम्स को सेटल करेगी और फंडिंग प्रोवाइड करेगी। The government will bear a brunt of 6,500 crore for the implementation of the loan waiver of interest on interest scheme। तो जैसा कि मैंने कहा ये गवर्नमेंट अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रही है और वो अपनी तरफ से फंडिंग दे रही है। तो करीबन एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो बताया गया वो है कि 6,500 करोड़ का बर्डन उनके ऊपर आ रहा है ये ब्याज के ऊपर ब्याज जो माफी है वो देने से। एनीवेज ये बोरोवर्स के हित में रहा, क्योंकि सबकी ये मांग थी कि मॉरेटोरियम पीरियड में कंपाउंड इंटरेस्ट ना चार्ज किया जाए, उनसे सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, क्योंकि ये एक तरह का बेनिफिट था उनके लिए जो कि इसी तरीके से थोड़ा बहुत फायदा वो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में ला सकते थे। अगर मॉरेटोरियम था तो उसके अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट ही चार्ज करना चाहिए था, और बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बोरोवर्स के हित में आया एंड फाइनली आप सभी को ये बेनिफिट मिलेगा, कैशबैक आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एक बार आप अपने बैंक से भी इस बारे में बात कर सकते हैं जानकारी लेने के लिए, और आप देख सकते हैं कि इसकी बेनिफिट बहुत जल्दी ही आप तक पहुंच जाएगी। नवंबर तक ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो आप इस बारे में बात जरूर करें, इस पर आप अपने व्यूज भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना वीडियो को ना भूलें। थैंक यू।